हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, मेसोलिथिक एज के बारे में। इससे पहले दोस्तों हमारी दो वीडियो आ चुकी हैं। पहली वीडियो आई थी भारतीय इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण। दूसरी वीडियो में हमने पूरा पाषाण या प्राचीन पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा था, और ये हमारी थर्ड वीडियो है। हम दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर की कंप्लीट होने के बाद हम सेकेंड ईयर के पढ़ेंगे, फिर हम फाइनल ईयर की। हिस्ट्री के बाद दोस्तों हम पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर जियोग्राफी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल की सारी वीडियो आपको मिलेंगी। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मध्य पाषाण काल, इसको हम मेसोलिथिक एज बोलते हैं। तो ये पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के काल को हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। इसको मध्य पाषाण संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में मुख्य रूप से तेज धार वाले हथियारों का उत्पादन शुरू हो गया था। इससे पहले दोस्तों हमने पूरा पाषाण काल में पढ़ा था कि मनुष्य शुरू में बड़े बड़े पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। उनका जो आकार होता था वो बेडोल होता था। तो अब क्या हुआ, इंसान ने थोड़ी सी प्रोग्रेस की है। इस काल में दोस्तों मनुष्य जो औजार प्रयोग करता था उनकी शेप भी थी, जैसे त्रिभुज आकार की हो गई या चतुर्भुज। त्रिभुज आकार से ये जो कोना है इससे खुदाई का काम आसानी से हो सकता है। जो चकोर है उससे कोई चीज़ काटनी है तो ऊपर से नीचे हाथ जब हम उसको फोर्स करेंगे तो ईजिली हम चीज़ों को आसानी से काट सकते हैं। इस संस्कृति के मुख्य औजारों में खुरचनियाँ, बर्मे, धार, इसके उपकरण भी हमें काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दोस्तों मध्य पाषाण संस्कृति की विशेषताएं हम लोग पढ़ते हैं। इस युग में क्या हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुए। पहले से जलवायु उष्ण और शुष्क हो गई। तो इस परिवर्तन ने मनुष्य का जीवन पर भी इफेक्ट डाला। मनुष्य का जीवन भी इससे प्रभावित हुआ। वह पहले से छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लगा। हालांकि मनुष्य अब भी शिकारी और संग्रहकर्ता ही रहा था, पर उसकी जो शिकार करने की जो टेक्नोलॉजी थी, जो तकनीकें थी, उसमें परिवर्तन आ गया था, और वो हमें पत्थर के औजारों से पता चलता है। इस संस्कृति का काल, तो इस संस्कृति की निम्नलिखित विशेषताएं और केंद्र हैं जिनको हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं काल और केंद्र की। इस संस्कृति का क्या टाइम पीरियड था और इसके कहाँ कहाँ पर इसके सेंटर थे, केंद्र थे। मध्य पाषाण संस्कृति का समय 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पत्थर के छोटे छोटे और तेज धार वाले औजार बनाए जाते थे। भारत के लगभग सभी स्थानों से, विशेष रूप से हैदराबाद, ब्रह्मगिरी मैसूर में है, काठियावाड़ गुजरात, छोटा नागपुर मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, इन स्थानों से हमें इस काल के अवशेष मिले हैं। इसके बाद बात करते हैं औजार। इस काल में पत्थर के औजार तेज धार वाले बनाए जाते थे जो काटने के काम आते थे। छेद करने के लिए नुकीले औजार थे, जैसे इस तरह से शेप हो गई उसकी, त्रिभुज की शेप में ऐसे नुकीले, तो जिसमें त्रिभुजाकार और चतुर्भुजाकार हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं निवास स्थान की। इस युग में भी प्राय खानाबदोश जीवन जीता था। इंसान भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमता रहता था। कोई घर नहीं होता था इस टाइम पे इंसान का। पर्वतों में, गुफाओं में, पेड़ के नीचे अपना जीवन जीता था। नदी के किनारे रहता था इंसान। तो मध्य भारत और गुजरात के ऐसे स्थान मिले हमें जहाँ पर अस्थायी रूप से झुंडों में इंसान रहता था। ये स्थान आज इनके सीवर माने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं शिकारी जीवन की। मध्य पाषाण काल मनुष्य अब भी शिकारी और संग्रहकर्ता जीवन व्यतीत कर रहा था। उस समय मनुष्य विभिन्न पशुओं का शिकार करता था, जिसमें गाय, भैंस, घोड़ा, बैल, भेड़, बकरी, चूहा, मछली, ये आदि जानवर सम्मिलित है जिनका इंसान उस टाइम पे शिकार करता था। बाद में इंसान ने इनमें से कुछ को पालना शुरू कर दिया, जिससे इंसान को दूध, अंडे, मांस, ऊन आदि चीज़ें मिलने लगी। तो जंगली और पालतू पशुओं की हड्डियों के काफ़ी सारी मात्रा में मिलने से हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद उस टाइम पे लोगों ने
चरागाहें भी मतलब पशुओं को झुंड के रूप में चराना भी शुरू कर दिया था। इसके बाद 5वां पॉइंट है भोजन और वस्त्र। मध्य पाषाण संस्कृति के लोग भी पाषाण काल की तरह पशुओं का शिकार और करके उनका मांस खाया करते थे। मछली, अंडे, जंगली फल ये उनके भोजन का अंग होते थे। पशुओं की खालों और पेड़ों के पत्तों से अब इंसान ने अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया था। इसके बाद 6वां पॉइंट है धार्मिक भावना का विकास। इस काल में धार्मिक भावना का विकास के बारे में हमें अस्थिपिंजरों से पता चलता है। उस समय शवों को दफनाया जाता था। इसके साथ पत्थर के औजार, आभूषणों का मिलना इस बात का संकेत है कि शवों का धार्मिक विधि से दफनाया जाता था शवों को। इस युग के हमें 7 अस्थिपिंजर मिले हैं, जिनमें से 4 के सिर पश्चिम की ओर है और 3 के सिर पूर्व की ओर है, जो कि एक धार्मिक भावना का संकेत है। यदि कुछ के पूर्व में होते, कुछ के पश्चिम में, कुछ के उत्तर, कुछ के दक्षिण में, तो वहाँ पे हम कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते थे कि ये धार्मिक भावना इनके अंदर थी या नहीं थी। पर 2 ही दिशाओं में मिले हैं, तो यहाँ से हम एक लॉजिक लगा सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 आता है कला का विकास। विभिन्न स्थानों से पत्थर की दीवारों पर मिले चित्रों से मध्य पाषाण काल के सामाजिक आर्थिक जीवन की क्रियाकलापों की झलक हमें मिलती है। आजमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर मध्य पाषाण संस्कृति की कला और चित्रकला की दृष्टि से समृद्ध थे, जबकि भीमबेटका में अनेक चित्र मिले हैं जो विकसित चित्रकला का संकेत देते हैं। तो हमने दोस्तों पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ लिया है, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। जीवन की विशेषताओं से स्पष्ट है कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य शिकारी संग्रह का जीवन व्यतीत करता था। अब भी पत्थरों के औजार और हथियार बनाता था, जिनसे वह अपने जीवन की रक्षा करता था। हालांकि उसने काफ़ी हद तक प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा है। इससे पहले हम पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, जैसे पूरा पाषाण काल में नव पाषाण काल में क्या क्या डिफरेंस हैं। एक डिफरेंस तो दोस्तों हथियारों औजारों का हो जाएगा, यहाँ पे शेप आ गई थी। दूसरा, इसमें आपको जब हेडिंग डालनी है तो टाइम का डिफरेंस मिलेगा कि यहाँ पे कुछ और काल है, वहाँ पे कुछ और है। इसके अलावा जो चित्रकारी थी, इंसान ने जो चित्रकारी तो उसी टाइम पे शुरू कर दी थी, पर यहाँ पे थोड़ा सा उसमें विकास हो गया था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।